ध्यान से जो अवस्था प्राप्त होती है उसकी पूर्णता को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 20वें श्लोक में कहते हैं, यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। श्लोक की व्याख्या करते हुए पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, ध्यान योग में पहले मन को केवल स्वरूप में ही लगाना है, यह धारणा होती है। ऐसी धारणा होने के बाद स्वरूप के सिवाय दूसरी कोई वृत्ति पैदा हो भी जाए तो उसकी उपेक्षा करके उसे हटा देने और चित्त को केवल स्वरूप में ही लगाने से जब मन का प्रवाह केवल स्वरूप में ही लग जाता है तब उसको ध्यान कहते हैं। ध्यान के समय ध्याता, ध्यान और ध्येय यह त्रिपुटी रहती है, अर्थात साधक ध्यान के समय अपने को ध्याता, ध्यान करने वाला मानता है, स्वरूप में तद्रूप होने वाली वृत्ति को ध्यान मानता है और साध्य रूप स्वरूप को ध्येय मानता है। तात्पर्य है कि जब तक इन तीनों का अलग अलग ज्ञान रहता है तब तक वह ध्यान कहलाता है। ध्यान में ध्येय की मुख्यता होने के कारण साधक पहले अपने में ध्यातापना भूल जाता है, फिर ध्यान की वृत्ति भी भूल जाता है, अंत में केवल ध्येय ही जागृत रहता है। इसको समाधि कहते हैं। यह संप्रज्ञात समाधि है जो चित्त की एकाग्र अवस्था में होती है। इस समाधि के दीर्घ काल के अभ्यास से फिर असंप्रज्ञात समाधि होती है। इन दोनों समाधियों में भेद यह होता है कि जब तक ध्येय का नाम और नाम नामी का संबंध है, ये तीनों चीज़ें रहती हैं, तब तक वह संप्रज्ञात समाधि होती है। इसी को चित्त की एकाग्र अवस्था कहते हैं। परंतु जब नाम की स्मृति न रहकर केवल नामी ध्येय रह जाता है तब वह असंप्रज्ञात समाधि होती है। इसी को चित्त की निरुद्ध अवस्था कहते हैं। निरुद्ध अवस्था की समाधि दो तरह की होती है, सबीज और निर्बीज। जिसमें संसार की सूक्ष्म वासना रहती है वह सबीज समाधि कहलाती है। सूक्ष्म वासना के कारण सबीज समाधि में सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। ये सिद्धियां सांसारिक दृष्टि से तो ऐश्वर्य हैं, पर पारमार्थिक दृष्टि से चेतन तत्व की प्राप्ति में बाधा है। ध्यान योगी जब इन सिद्धियों को निस्तत्व समझकर इनसे उपराम हो जाता है तब उसकी निर्बीज समाधि होती है, जिसका यहाँ निरुद्धम पद से संकेत किया गया है। ध्यान में संसार के संबंध से विमुख होने पर एक शांति, एक सुख मिलता है जो कि संसार का संबंध रहने पर कभी नहीं मिलता। संप्रज्ञात समाधि में उससे भी विलक्षण सुख का अनुभव होता है। इस संप्रज्ञात समाधि से भी असंप्रज्ञात समाधि में विलक्षण सुख होता है। जब साधक निर्बीज समाधि में पहुंचता है तब उसमें बहुत ही विलक्षण सुख आनंद होता है। योग का अभ्यास करते करते चित्त निरुद्ध अवस्था निर्बीज समाधि से भी उपराम हो जाता है, अर्थात योगी उस निर्बीज समाधि का भी सुख नहीं लेता, उससे सुख का भोक्ता नहीं बनता। उस समय वह अपने स्वरूप में अपने आप का अनुभव करता हुआ अपने आप में संतुष्ट होता है। उपरमते पद का तात्पर्य है कि चित्त का संसार से तो प्रयोजन रहा नहीं और स्वरूप को पकड़ सकता नहीं, कारण कि चित्त प्रकृति का कार्य होने से जड़ है और स्वरूप चेतन है। जड़ चित्त चेतन स्वरूप को कैसे पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकता। इसलिए वह उपराम हो जाता है। चित्त के उपराम होने पर योगी का चित्त से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। तुष्यति कहने का तात्पर्य है
कि उसके संतोष का दूसरा कोई किंचित मात्र भी कारण नहीं रहता। केवल अपना स्वरूप ही उसके संतोष का कारण रहता है। श्लोक का सार यह है कि अपने द्वारा अपने में ही अपने स्वरूप की अनुभूति होती है। वह तत्व अपने भीतर ज्यों का त्यों है। केवल संसार से अपना संबंध मानने के कारण चित्त की वृत्तियां संसार में लगती हैं, जिससे उस तत्व की अनुभूति नहीं होती। जब ध्यान योग के द्वारा चित्त संसार से उपराम हो जाता है, तब योगी का चित्त से तथा संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होते ही उसको अपने आप में ही अपने स्वरूप की अनुभूति हो जाती है। विशेष बात यह है कि जिस तत्व की प्राप्ति ध्यान योग से होती है, उसी तत्व की प्राप्ति कर्म योग से होती है। परंतु इन दोनों साधनों में थोड़ा अंतर है। ध्यान योग में जब साधक का चित्त समाधि के सुख से भी उपराम हो जाता है, तब वह अपने आप से अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। कर्मयोग में जब साधक मनोगत संपूर्ण वासनाओं का, कामनाओं का सर्वथा त्याग कर देता है, तब वह अपने आप से अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। ध्यान योग में अपने स्वरूप में मन लगने से जब मन स्वरूप में तदाकार हो जाता है, तब समाधि लगती है। उस समाधि से भी जब मन उपराम हो जाता है, तब योगी का चित्त से संबंध विच्छेद हो जाता है और वह अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। कर्मयोग में मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि पदार्थों का और संपूर्ण क्रियाओं का प्रवाह केवल दूसरों के हित की तरफ हो जाता है। तब मनोगत संपूर्ण कामनाएं छूट जाती हैं। कामनाओं का त्याग होते ही मन से संबंध विच्छेद हो जाता है और वह अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। भाव यह है कि मन आत्मा में नहीं लगता, अपितु उपराम हो जाता है। कारण कि मन की जाति अलग है और आत्मा की जाति अलग है। मन अपरा प्रकृति है और आत्मा परा प्रकृति है, इसलिए आत्मा ही आत्मा में लगती है। आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। अपने आप में अपने आप को देखने का तात्पर्य है कि आत्म तत्व पर संवेद्य नहीं है, अपितु स्वसंवेद्य है। मन से जो चिंतन किया जाता है, वह मन के विषय अनात्मा का ही चिंतन होता है, परमात्मा का नहीं। बुद्धि से जो निश्चय किया जाता है, वह बुद्धि के विषय का ही निश्चय होता है, परमात्मा का नहीं। वाणी से जो वर्णन किया जाता है, वह वाणी के विषय का ही वर्णन होता है, परमात्मा का नहीं। तात्पर्य है कि मन, बुद्धि, वाणी से प्रकृति के कार्य अनात्मा का ही चिंतन, निश्चय तथा वर्णन किया जाता है। परंतु परमात्मा की प्राप्ति मन, बुद्धि, वाणी से सर्वथा विमुख संबंध विच्छेद होने पर ही होती है। यदि एक परमात्मा प्राप्ति का ही ध्येय हो, तो मन, बुद्धि, वाणी से चिंतन, निश्चय तथा वर्णन करना भी अनुचित नहीं है, अपितु वह भी साधन रूप हो जाता है। परंतु साधक उसमें ही संतोष कर ले, पूर्णता मान ले, तो वह बाधक हो जाता है। यहाँ जिस तत्व की प्राप्ति ध्यान योग से बताई गई है, उसी तत्व की प्राप्ति दूसरे अध्याय में कर्मयोग से बताई गई है। अंतर इसमें इतना ही है कि ध्यान योग तो करण सापेक्ष है, पर कर्म योग करण निरपेक्ष साधन है। करण सापेक्ष साधन में जड़ता से संबंध विच्छेद देरी से होता है और इसमें योग भ्रष्ट होने की संभावना रहती है। इसलिए कर्मयोग को महत्व इसमें दिया गया है, करण निरपेक्ष साधन को अपनाया गया है, ताकि जड़ता से संबंध विच्छेद शीघ्र हो जाए तथा योग भ्रष्ट होने की संभावना भी न रहे।